जी ने हर क्षेत्र में क्रांति की बात की है। वह क्रांति हर बिहारियों को गौरवान्वित करने का एक प्रेरणा है। जो इस धरती पर जन्म लिए, मां भारती के धरती पर हम सभी सनातन के संतान हैं। किसी भी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, सनातन सत्य है। सृष्टि के साथ सनातन और हमारे सनातन गुरुओं का आशीर्वाद स्नेह हमारे मन के आत्मा के पवित्रता को बढ़ाया है। आज अधर्म का जब जब प्रारंभ हुआ, भगवान परशुराम ने अपने परशु से उस अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की। धर्म की मर्यादा के लिए भगवान राम ने जो शंखनाद किए और लोगों के बीच प्रेम, सामाजिक सौहार्द, भाईचारा का प्रेम की बांसुरी भगवान कृष्ण ने जिस मधुरता के साथ महाभारत के अंत का और सामाजिक सौहार्द बढ़ाने का संदेश दिया, भगवान बुद्ध भी शांति का उपदेश दिए। आज इन तमाम महापुरुषों जो भगवान विष्णु के ही अवतार थे, हम सभी सनातन, जो गीता में कहा गया कि परमात्मा के ही अंश सभी आत्मा है, वह आत्मा जिस परमात्मा के हैं हम उनको नमन करते हैं। और हम हृदय से जो भी संत आए हैं हमारे धरती पर, उनका हम अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। उनके चरणों में हम श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं, जो इस राज्य को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अपने ऊर्जा का केंद्र बिंदु बनाए। और आज इस बिहार के अंदर हर बिहारी गौरवान्वित है इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि बिहार के अंदर सचमुच में कहा गया कि भगवान रामलला जब अयोध्या में आ चुके हैं तो मां जानकी का भी महल बिहार के अंदर बनना चाहिए। बिहार सरकार ने भी निर्णय लिया। भारत सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी अयोध्या के तर्ज पर मां जानकी का सीतामढ़ी में भव्य मंदिर बनाने के संकल्प को कैबिनेट में मुहर लगा दिया। और बिहार भी सनातन का वो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु होगा। जब भगवान राम अपने ससुराल अयोध्या आएंगे तो बिहार के अंदर भी वही राम राज्य का ऊर्जा संचारित होगा, हर बिहारी गौरवान्वित होगा। और हमारी शुभकामना है कि हम वर्तमान के विकारों से मुक्त होकर, बंधनों को तोड़कर आने वाले पीढ़ी के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। यही हमारी कामना है, यही शुभकामना है। और इन महापुरुषों के जो सकारात्मक ऊर्जा है, ये पूरे बिहार को सुखी, निरोग और समृद्धता के साथ साथ सामाजिक सौहार्द बढ़ाने का प्रेरणा का माध्यम बनते रहे। एक बार हम सब लोग कहेंगे कि जब मां जानकी की ये धरती है तो जोरदार ढंग से बोलो सियावर रामचंद्र की, हर हर महादेव। अब मैं निवेदन करता हूँ श्री चरणों में जगत गुरु जी से कि आप इस सनातन महाकुंभ को आशीर्वचन दें। जगत गुरु जी कहाँ हैं? बुला तो रहे हैं। और एक आदमी मांग के ले गया सूची दी थी आपको। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री अनंताचार्य जी महाराज से के श्री चरणों में प्रार्थना है कि आप यहाँ आएं और इस सनातन महाकुंभ को अपना आशीर्वचन दें। परम पूज्य
जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री अनंताचार्य जी महाराज। जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री अनंताचार्य जी महाराज श्री राम कर्मभूमि न्यास के संस्थापक सह संरक्षक हैं और आप वृंदावन में निवास करते हैं। वृंदावन में आपका मठ है और वृंदावन धाम से संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जा कर के और सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। आपका विस्तार संपूर्ण विश्व में है। सब हो गया खत्म, अब क्या हो? वहीं दे दीजिएगा क्या? माइक वहीं दे दीजिए। हैं? चलिए बोल दे। ॐ तच्छं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिघातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे विश्वं समस्तं वशमानयन्ते शस्त्रैश्च शास्त्रैश्च सुदिव्य ज्ञानैः भीष्मं च कर्णं च सुद्रोणमुख्यं नमामि विप्रं परशुं सरामं। दो चार बार भगवान के पावन नाम का कीर्तन कर लें। सनातन धर्म महाकुंभ में आप आए हैं। सनातन धर्म के मुख्य देवता भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। दो चार बार भगवान का नाम लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। बिहार इतना विधवा जैसे नहीं रहता। बिहार में शक्ति है और सामर्थ्य है। बहुत दिनों पहले मैंने कहा था कि ये आवाज बिहार की नहीं है। बिहार में जब आवाज होती है पूरा विश्व सुनता है। 1989 में बिहार में आवाज हुई थी और पूरे विश्व में तहलका मचा था। कत्लेआम लोग लूट रहे थे, बोल रहे थे। इसलिए प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंचस्थ इस मेरे प्रिय है तो श्री सम्राट चौधरी जी आप आइए और संतों से आशीर्वाद ग्रहण करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हनुमान। बोलिए भारत माता की जय जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज सनातन महाकुंभ में इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के महामहिम राज्यपाल और जिनके मार्गदर्शन में पूरा बिहार चल रहा आदरणीय मोहम्मद आरिफ साहब और इस पूरे कार्यक्रम के संरचनाकर्ता
राम कर्मभूमि न्यास के संरक्षक, हम लोगों के आदरणीय गार्जियन आदरणीय सोनी चौबे जी, इस मंच पर उपस्थित स्वामी शंकराचार्य महाराज जी, स्वामी संतोष पांडे गिरी जी, स्वामी विमर्श नंदन गिरी जी, समस्त गुरुजन और इस पंडाल में उपस्थित तमाम सनातन को मानने वाले तमाम भाइयों बुजुर्गों, साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, आज इस सनातन के महाकुंभ में आप लोग सभी लोग यहां पर जुटे हैं साथियों, और हम ये बताना भी चाहते हैं, इस दुनिया में धर्म यदि है तो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म है, दूसरा तो सिर्फ पूजा करने की पद्धति बदल दी है। और आज हम संविधान को मानने वाले लोग हैं साथियों, यहां हमारे सभी गुरुजन बैठे हैं, सबके आशीर्वाद से ये भारत चल रहा, दुनिया चल रहा है। हम जरूर कहेंगे आज जो भारत का संविधान है, आज यदि संविधान लिखा जाता तो कोई व्यक्ति प्रभु श्री राम का नाम फोटो डालता, 1000 वर्ग प्रश्न उठते, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने प्रभु श्री राम को संविधान के पहले पृष्ठ पर दिया, क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, और जिसने अपने सगे पिता के लिए, अपने सगे पिता के आदेश पर वनवास जाने का काम किया साथियों। एक सौतेली मां के निर्देश पर उनके पिता ने प्रभु श्री राम को वनवास देने का काम किया। आदरणीय बाबा आ रहे हैं साथियों, लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करता हूं आपको कि बिहार की सरकार लगातार जिस तरह उत्तर प्रदेश में आप लोगों के आशीर्वाद से प्रभु श्री राम स्थापित होने का काम किए, उसी तरह अब बिहार में भी मां सीता का जो जन्म स्थान है, वहां पर भव्य सीता मंदिर बनाने का काम बिहार की सरकार करेगी। इसलिए बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, भगवान परशुराम की। मित्रों, ये कितना बांटते रहेंगे? सनातन धर्म को जो बांटना, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। सनातन धर्म को जो बांटना चाहेगा, मेरी भविष्यवाणी है, वो स्वयं ही बट जाएगा, स्वयं बट जाएगा। सनातन धर्म को जो काटना चाहेगा, स्वयं कट जाएगा। सनातन धर्म को जो छांटना चाहेगा, स्वयं छंट जाएगा। मित्रों, मेरे संकल्प पर विश्वास कीजिए। मेरे परम आराध्य और मेरे प्राण धन भगवान राघव, मेरे प्राण धन भगवान राघव और मेरी भावना जगत में पुत्र वधू भगवती सीता का ये संकेत है कि अब यह बिहार हिंदू विरोधियों को सत्ता नहीं सौंपेगा। अब तो सत्ता उसी को मिलेगी जो हिंदुत्व के लिए संघर्ष करेगा। हिंदू कहते किसे, पहले मैं समझाऊं। हिंदू किसे कहते हैं? हिंसा च दूयते यत्र सदाचरण तत्परः
गो विप्र प्रतिमा सेवी स हिंदू रीति कथ्यते। जहां हिंसा का नाश होता है, जहां गौ ब्राह्मण प्रतिमा की सेवा होती है, जहां तुलसी मैया होती हैं, उसे हिंदू कहते हैं। हम वचन देते हैं आपको, सीता जी का मंदिर तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। अगला चुनाव निर्णायक होगा, सीता मंदिर की चल रही। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवा ये हिंद बनाना चाहती हैं, और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवा ये हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं, तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो। चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? तो हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। और दूसरी बात सुन लो कान खोलकर, हमारे पत्रकार बंधु भी खड़े, इन्हें मसाला तो चाहिए ही चाहिए। तो इनको हम कह दें भैया बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं, जिस जिस पार्टी में हिंदू हैं हम उस पार्टी के हैं। हम राम के हैं, हम सनातन के हैं, हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं, संतों की हम पर कृपा बनी रहे। लेकिन जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं, चाहे जितना विरोध कर लो हमारा, कितनी भी गालियां बक लो, कितने भी नारेबाजी कर लो, हम हिंदुओं को जोड़ करके रहेंगे। और आज एक और घोषणा कर रहे, चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के बाद, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम राजनीति में आ रहे हैं। चुनाव के बाद बिहार में भी पदयात्रा करेंगे, ताकि वो केवल हिंदुओं के लिए हो। इसलिए दोनों हाथ उठा के कहो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अब जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद पर जिएंगे। किस पर जिएंगे? भारत माता के लिए जिएंगे। किसके लिए जिएंगे? और कुछ लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो तिरंगा में चांद चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा चाहते हैं। बस इतना सा अंतर है। इसलिए सब प्रेम पूर्वक रहना। पटना वाले पागलों, अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। समय कम है, गर्मी ज़्यादा है, हिंदुओं में भी गर्मी है, और मंच पे भी गर्मी है, और मौसम की भी गर्मी है। इसलिए अच्छा, हम उदयपुर फाइल का भी बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं 11 जुलाई के लिए आप सबका। और चौबे जी को एक बार जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो। अब बिना विलंब किए हम बात को विराम कर रहे हैं, क्योंकि आगे गुरु जी को भी जाना, हमें भी जाना, हम फिर आएंगे। अपना सब लोग ध्यान रखना। और दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा कर रहे हैं हम 7 नवंबर से 16 नवंबर। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम पदयात्रा करने वाले हैं। सब लोग चलना। हम चौबे जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, इनका मंगल हो। परम पूज्य श्री आचार्य पुंडरीक जी महाराज, महंत राजूदास जी, सब संत आए। हम नाम ना ले पावे तो क्षमा करना भगवान। जय सिया राम।
अब गुरुजी को माइक दे दो, 1 मिनट माइक दे आए, माइक गुरुजी को माइक दे आए। सामने से हटो।